टुडे इज 9th दिसंबर है ना, 9, 12, 20। बस ये लास्ट मंथ चल रहा है अब दिसंबर 2020 का, है ना। इसके बाद हम 2021 में एंटर हो जाएंगे। किरमी इज प्रेजेंट, एंजल, अनिरुद्ध, ध्रुव, प्रियंका, प्रेजेंट सर। पूजा, प्रेजेंट सर। भूमिका, प्रेजेंट सर। मितेश, साहिल, प्रेजेंट सर। स्टेफी, प्रेजेंट सर। ओम पटेल, प्रेजेंट सर। केशवी, प्रेजेंट सर। कृपल, दर्शनिका, प्रेजेंट सर। दर्शनिका, टिशा, प्रेजेंट सर। दर्शित, वंश, प्रेजेंट सर। मयूर, खुशबू, प्रेजेंट सर। निराली, प्रेजेंट सर। लीजा, तनुश्री, दीप, प्रेजेंट। तन्वी, प्रेजेंट सर। शिवानी, कैनिल, संजो, अदिति, जील, अब्बन, दिशा। Now SPV students, आदित्य, प्रेजेंट सर। वर्षिल, प्रेजेंट सर। खुशी, प्रेजेंट सर। यश, प्रेजेंट सर। नील, प्रेजेंट सर। भावना, ध्रुव, प्रेजेंट सर। व्रज, चंदन, प्रेजेंट सर। वरुद, अभिषेक, प्रेजेंट। उष, प्रेजेंट सर। प्रियांशी, प्रेजेंट सर। धार्मिक, लक्ष्य, हर्ष, नंदिनी, प्रेजेंट सर। मनीषा, संजना, प्रेजेंट सर। जयवीर,
पल्लव, देवराज, हर्षिल एंड ललित। ललित, चलो कोई रह गया अटेंडेंस में, जल्दी से बताओ। वृत, दर्शनिका, कैनिल, लीजा, इतने सारे लोग रह गए। अटेंडेंस के टाइम सो रहे थे क्या ये सब हैं? सर ललित। ललित, और कोई रह गया तो बताओ जल्दी से। एसवीवी में हो गए सब कंप्लीट। पीपी सवानी पे आ जाओ। हाँ भाई, पीपी सवानी में कौन आया अभी? लीजा, खुशबू, कैनिल एंड दर्शनिका। खुशबू, लीजा, कैनिल, दर्शनिका। दर्शनिका का तो अटेंडेंस लग गया था ना? नहीं लगा था। चलो ठीक है, अब हो गए सब कंप्लीट। एंजल, एंजल, ओके डन। ठीक है, अपन क्लास स्टार्ट करते हो। कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना? वही चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट का थोड़ा हिंट मैंने आपको कल दे दिया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एसी और डीसी में क्या फ़र्क होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरीके से जनरेट होता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स पे हम कल बात कर चुके थे। उसके बाद मैं आपको बता रहा था एवरेज करंट के बारे में। दो तरह की करंट हम डिस्कस कर रहे थे। वन इज़ योर एवरेज करंट एंड अनदर इज़ योर ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सॉरी, अनदर इज़ योर इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये दोनों करंट में हमने डिफरेंस देखा था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस करंट एंड योर एवरेज करंट, है ना? तो एवरेज करंट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर में। इसके अलावा हम एक और करंट पढ़ेंगे, दैट इज़ योर आरएमएस करंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट एंड आरएमएस करंट, ये तीन करंट का पूरे चैप्टर में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले हम एवरेज की बात करेंगे। एवरेज से आप लोग क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज करंट? इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? कितना हमारा चार्ज फ्लो हो गया टाइम इंटरवल में, दैट इज़ योर एवरेज करंट, है ना? इसको हमने इस तरीके से डिनोट किया था, दैट एवरेज करंट विच इज़ इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोन, है ना, इन अ गिवन टाइम इंटरवल अपॉन टोटल टाइम। मतलब आप कह सकते हो कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। एवरेज करंट को आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। डिफरेंट सिम्बॉल्स आपकी बुक में यूज़ करे होते हैं। यू कैन राइट आई एवरेज और यू कैन यूज़ दिस सिम्बॉल। इस सिम्बॉल का मतलब यही होता है कि वो एवरेज करंट है। ठीक है, तो टोटल चार्ज हमने निकाला था यहाँ से। हम सबको पता है कि करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे। टोटल चार्ज निकालने के लिए हम इस डी क्यू को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल चार्ज कितना मिल गया? आई डी टी के बराबर। टोटल टाइम इंटरवल कितना है? डी टी के बराबर, डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर एवरेज करंट, है ना? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर एवरेज करंट। बात समझ आ गई सबको?
यहाँ तक सब पॉइंट्स क्लियर थे? कल हमने यहाँ तक डिस्कशन मेरे ख्याल से कर लिया था, है ना? यहाँ तक किसी कोई डाउट आया था तो बता दो। एवरेज करंट की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई? यस? वेरी गुड। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? सबको स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, चलो बढ़िया है, ठीक है ना। अब सपोज करो हमारा करंट जो है, ऑल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ रहे हैं, और हमारा करंट इस तरह से हमें गिवन है, हमें करंट का इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, ठीक है। सपोज करो करंट का इक्वेशन आपको इस तरीके से गिवन, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। कल हमने देखा था इस तरह की इक्वेशन ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन ही कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का चेंज हो रहा है। साइन थीटा का ग्राफ जहाँ भी आएगा वहाँ पे आपकी पोलैरिटी हमेशा चेंज होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, और मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब यही होता है कि जब आपकी डायरेक्शन चेंज होती है पीरियोडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इट इज सच टाइप ऑफ करंट इन विच योर डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैंने आपको एक पॉइंट और भी बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड ही खाली चेंज हो तभी हम उसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट में हम डायरेक्शन को नोटिस करेंगे, मैग्नीट्यूड को नोटिस नहीं करेंगे। मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही होगा, बट डायरेक्शन इज द मेन फैक्टर, ठीक है। डीसी करंट, हाँ बेटा, कौन है ये बीच में? कौन है? अनिरुद्ध। हाँ बेटा, बीच में आके अपना प्रेजेंस शो कर रहे हो आप। क्लास तो कब से स्टार्ट हो गई, क्यों लेट आए? काम था इसलिए। काम था? क्या काम करते हो बताओ? फर्नीचर बनाना। फर्नीचर बना रहे थे घर के लिए? घर के लिए फर्नीचर बनवा रहे थे? चलो ठीक है। तो एसी और डीसी में क्या आपको डिफरेंस मैंने बताया था। ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट टाइप ऑफ करंट इन विच डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो सपोज करो हमने ये करंट का वैल्यू ले लिया विच इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग करंट। अब हमें इसका एवरेज वैल्यू निकालना है ना, हमें इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। तो हम सबको पता है कि इस करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट करूं तो साइन थीटा का कर्व कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें एवरेज निकालना है फॉर वन साइकिल, मतलब वन कंप्लीट साइकिल के लिए अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है तो एवरेज वैल्यू क्या होगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए। एक साइकिल का मतलब होता है अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ओरिजिन देन वन कंप्लीट साइकिल विल बी हियर। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर मुझे इसका एवरेज वैल्यू निकालना है तो क्या होगा। अगर मैं ग्राफ से देखूं तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूं, लेकिन हम मैथमेटिकली भी इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगर आप ग्राफिकली देखो तो ग्राफिकली यू कैन से दैट कि जितना पॉजिटिव है करंट उतना ही नेगेटिव है। जितना करंट आपका पॉजिटिव जा रहा है उतना करंट आपका नेगेटिव जा रहा है। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा बताओ? 0 के बराबर। जितना पॉजिटिव हो रहा है उतना नेगेटिव हो रहा है ना। तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। आप मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज करंट। एवरेज करंट का डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करो और मैथमेटिकली भी यू कैन शो दैट
एवरेज करंट इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ I dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड क्या होता है, 0 से t, एंड dt इज ऑल्सो फ्रॉम 0 to t। वन कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड कितना होगा बताओ, एक कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम पीरियड कितना होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए, 2π/ω। ठीक है, तो अब आप इसको आप इंटीग्रेट करोगे, आई की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू कितनी है, यू कैन यूज दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन। आई की वैल्यू है I0 sin ωt। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर in this integration, you will get I0 sin ωt dt integration from 0 to t, where the value of t is 2π/ω upon integration of 0 to t, so you will get t। ठीक है, अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो I0 आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी डी टी, ये वाले पार्ट को आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये वाले पार्ट को आपको इंटीग्रेट करना है, साइन ओमेगा टी डी टी वाले पार्ट। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ। यस, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा वाला फैक्टर भी तो आएगा नीचे, है ना। I0 तो कांस्टेंट है, उसको हम एज इट इज बाहर ही रखेंगे। I0 इज योर कांस्टेंट वैल्यू, है ना, उसके साथ कोई छेड़ाखानी नहीं करेंगे। माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, 0 से 2π/ω। तो जब आप यहाँ पे 2π/ω पुट करोगे t की जगह पे, तो यू विल गेट cos 2π, है ना, और जब आप 0 पुट करोगे तो यू विल गेट cos 0। cos 2π का वैल्यू कितना होता है 1, और cos 0 का वैल्यू भी होता है 1। 1 - 1 यू विल गेट 0। ठीक है, मैथमेटिकली भी हम शो कर सकते हैं कि एवरेज करंट जो होगा इस इक्वेशन के लिए वो क्या होगा, 0 होगा। अब हमें पता चल गया कि पूरी साइकिल के लिए आपका जो एवरेज करंट होता है वो 0 होता है ना। यहाँ से हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर पूरी कंप्लीट साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ तो कंप्लीट साइकिल के लिए आपका एवरेज कितना आता है, 0 आता है। तो इसलिए हम हमेशा एवरेज हाफ साइकिल का निकालते हैं। हम एवरेज हमेशा किसका निकालते हैं, हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, विच इज t/2। अगर यहाँ तक का आपका टाइम t है तो हाफ साइकिल के लिए आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t/2, और यू कैन से π/ω। ठीक है, योर टाइम पीरियड विल बी t/2 और यू कैन से π/ω। तो इसलिए हम हमेशा जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हाफ साइकिल की कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाई वी आर ऑलवेज कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, बिकॉज फॉर फुल साइकिल और फॉर कंप्लीट साइकिल you can write this statement, for complete cycle the average value of current is 0, hence we can calculate average value for half cycle। ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए हमेशा आपका जो एवरेज करंट आएगा वो हमेशा 0 आएगा, इसलिए हम हमेशा एवरेज करंट आधी साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं, हाफ साइकिल के लिए। तो अब हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस एवरेज करंट का वैल्यू कितना आता है ना। अगेन हमारे पास वही डेफिनेशन है, एवरेज करंट इज डिफाइंड एज, यू हैव टू अप्लाई द सेम डेफिनेशन अगेन,
average current is defined as integration of I dt upon integration of dt. Again time period will be from, now your time period will be from 0 to t by 2. For half cycle the time period will be t by 2. ठीक है, I का वैल्यू हम सबको पता है, which is I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t by 2. t by 2 का मतलब क्या होगा, पाई बाय ओमेगा. ठीक है, अपॉन 0 to t by 2. अगेन यू विल राइट हियर, t by 2 को इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, t by 2 ही आएगा, विच इज पाई बाय ओमेगा. ठीक है, तो अगेन सेम प्रोसेस है, इसको जल्दी से इंटीग्रेशन करो और बताओ यहाँ पे आपका वैल्यू कितना जनरेट होगा. इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तो आपको सेम टर्म मिलेगा. आई नॉट इज कांस्टेंट, अगेन इट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रल साइन, कांस्टेंट वाला पार्ट है बाहर आ जाएगा. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. आई नॉट तो आपका बाहर आ गया और इसमें लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, 0 से पाई बाय ओमेगा तक. ठीक है, अपॉन पाई बाय ओमेगा. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर ही लेते चलो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है. हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालना आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि बताओ हाफ साइकिल के लिए आपका एवरेज वैल्यू कितना होगा, है ना. तो यहाँ पे आप लिमिट्स पुट करो तो ये हो जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करोगे, यू विल गेट कॉस पाई माइनस, देन यू विल पुट लोअर लिमिट कॉस 0. ठीक है, अपॉन ओमेगा तो है ही, ओमेगा भी है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा ना, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बचेगा खाली. ठीक है, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, किसी को याद है, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, माइनस आई नॉट अपॉन पाई माइनस 1. कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1. ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2i बाय पाई. ठीक है, 2i बाय पाई. दिस इज द वैल्यू ऑफ योर 2i नॉट बाय पाई. ये i नॉट है, दिस इज नॉट i, दिस इज i नॉट. दिस इज योर i नॉट, 2 times i नॉट अपॉन पाई. i नॉट इज योर पीक वैल्यू ऑफ करंट. i नॉट क्या है आपका, पीक वैल्यू ऑफ करंट. सो दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल. सपोज करो, जैसे कि मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी करंट की, सपोज करो आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दे रखी है. क्वेश्चन देखो इस पे किस तरह का फ्रेम होता है. सपोज मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी करंट की, I इज इक्वल टू 5 sin 3t. ठीक है, इस तरह की आपको सपोज करो इक्वेशन दे दी और आपको बोला गया बेटा फाइंड द एवरेज करंट फॉर कंप्लीट साइकिल and also find the average current for half cycle. ठीक है, find the average current for complete cycle, also find the average current for half cycle. ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो. नो सर, नो सर का मतलब क्या होता है, ये नो सर कौन बोल रहा है, वैल्यू नहीं बता सकते आप यहाँ से. इस इक्वेशन को देख के क्या आप मुझे एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल की और कंप्लीट साइकिल की नहीं बता सकते. व्हाई आर यू सेइंग नो. इस इक्वेशन को देख के बताओ मेरे को
कि एवरेज वैल्यू दोनों साइकिल्स के लिए क्या होगी, हाफ साइकिल के लिए और कंप्लीट साइकिल के लिए। अरे आप लोगों को आवाज़ तो आ रही है, बहुत चुपचाप हो गए हो। अरे वो WPI की वैल्यू नहीं पता थी इसलिए बोला। WPI क्या है ये, पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। ये WPI क्या होता है? चलो इधर आ जाओ। अरे भाई सबको आवाज़ तो आ रही है ना प्रॉपरली? मुझे लगता है पता नहीं क्या हो गया, एकदम सन्नाटा हो गया। कॉस पाई की वैल्यू, अच्छा कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। हाँ, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। अच्छा इसका एवरेज वैल्यू बताओ मेरे को क्या होगा। कंप्लीट साइकिल का एवरेज हम सबको पता है, अभी अभी हमने निकाला 0 होगा। कंप्लीट साइकिल के लिए हमेशा आपका एवरेज वैल्यू क्या आता है, 0। उसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ग्राफ से ही देख के बना सकते हैं। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो कंप्लीट साइकिल के लिए देखो जितना पॉजिटिव होगा ग्राफ उतना ही नेगेटिव होगा, तो एवरेज वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 0 के बराबर। लेकिन हाफ साइकिल का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, है ना। हाफ साइकिल का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। हाफ साइकिल का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2I0/पाई के बराबर। अब यहाँ से एक चीज़ और नोटिस मैं कर सकता हूँ कि जो हाफ साइकिल का वैल्यू है वो ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आपका ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू भले आप यहाँ पे 6 रख दो, यहाँ पे आप भले 7 रख दो, यहाँ पे आप भले 8 रख दो, ओमेगा की वैल्यू को चेंज करने से आपकी जो ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हो रही है। हाफ साइकिल का जो एवरेज हम निकाल रहे हैं, एवरेज वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ओमेगा का, बिकॉज दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो हाफ साइकिल का वैल्यू हम निकाल रहे हैं दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। मतलब ओमेगा की वैल्यू आप कुछ भी रखो उससे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट, लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है, पीक वैल्यू पे। इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन योर पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज वैल्यू जो होती है हमेशा पीक वैल्यू पे डिपेंड करेगी, ओमेगा पे डिपेंड नहीं करेगी, है ना। तो पीक वैल्यू को आपको हमेशा ध्यान में रख के यहाँ पे चलना है। दिस इज योर I0 विच इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, और यहाँ से I0 का वैल्यू आप देख सकते हो विच इज़ 5। तो डायरेक्टली आप हाफ साइकिल का एवरेज निकाल सकते हो विच इज़ 2 × 5/पाई विच इज़ 10/पाई। तो हाफ साइकिल के लिए आपका एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/पाई। बात समझ आई? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एवरेज पे, है ना, हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए। अच्छा कई बार, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार आपका जो कर्व हो इसी टाइप का हो, है ना। ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको इसी टाइप का कर्व दिया हो। सपोज करो मैंने आपको इस तरीके का कोई कर्व दे दिया, है ना। सपोज आपको इस तरीके का कुछ ट्राइंगुलर ग्राफ दे दिया, है ना। हमेशा ज़रूरी नहीं आपको साइनोसोडियल ग्राफ मिले, लेकिन मैक्सिमम केसेस में साइनोसोडियल कर्व ही आपको मिलेगा, है ना। लेकिन हमेशा मिलेगा वो भी ज़रूरी नहीं। सपोज करो आपका करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ इस तरीके से, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आपका जो है इस तरीके से दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ ट्राइंगुलर कर्व है, अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू। आपको ये वैल्यू दे रखी है विच इज द 10 एम्पियर, एंड टाइम की वैल्यू दी हुई है 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 0 सेकेंड। You have to calculate the average value from 0 to 2 seconds. What is the value of average current from 0 to 2 seconds? अब बताओ एवरेज करंट का वैल्यू क्या होगा।
एवरेज करंट का वैल्यू क्या होगा? देखो एवरेज करंट का डेफिनेशन हमारा सेम ही रहेगा। एवरेज करंट का जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया वो आपका सेम रहेगा। मैं फिर से वही डेफिनेशन बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको घूम के आएंगे लेकिन डेफिनेशन आपका चेंज नहीं होगा। एवरेज करंट का डेफिनेशन अभी अभी हमने पढ़ा, इट इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज। हमेशा बेसिक डेफिनेशन को दिमाग में रख के आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। इट इज डिफाइंड एज योर टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, this is the definition of your average current, total charge upon total time। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हुआ और टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, तो अगर आपको मैंने ऐसा ग्राफ दे दिया तो बताओ एवरेज करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको इक्वेशंस मैंने नहीं दी है ना, सपोज करो हमें इक्वेशन नहीं दे रखी, हमें डायरेक्टली ग्राफ दे रखा है, तो इस ग्राफ के बेसिस पे हम कैसे एवरेज करंट को प्लॉट करेंगे, मतलब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबको पता है कि टोटल चार्ज क्या होगा, इस कर्व के अंडर का एरिया हमें पता है ना। टोटल चार्ज क्या होगा, अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर लूँ तो इसका एरिया मुझे क्या देगा, आई इंटू टी को मैं क्या बोलूँगा, आई इंटू टी मेरा चार्ज होता है ना। तो इस चार्ज के अंडर का जो इस करंट वर्सेस टाइम का जो अंडर का एरिया होगा वो हमें क्या देगा, टोटल चार्ज देगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिया अंडर आई टी कर्व, एरिया अंडर आई टी कर्व will give total charge, will give total charge। इसके अंडर का जो एरिया होगा, बड़े ध्यान से देखो, इसके अंडर का एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दे रखा है 2 एंड हाइट इज गिवन विच इज 10। सो दिस विल बी योर टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम कितना होगा 0 से 2 सेकेंड्स, तो यू विल गेट 2 है ना। तो यहाँ से देखो हमारा एवरेज करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। दिस विल बी योर एवरेज करंट। एवरेज करंट कितना हो जाएगा 5 एम्पियर के बराबर। ठीक है, आप इंटीग्रेट करके भी निकालते तो भी आप यही वैल्यू पुट करते ना। सपोज करो आपको एरिया नहीं निकालना, आपको इंटीग्रेट करके जाना है, तो आप इंटीग्रेट करके भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, यहाँ पे आप एक स्ट्रिप कंसिडर कर लो, इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो आपको ट्राइंगल का एरिया ही मिलेगा ना। फिर यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसिडर कर लो और इस लाइन की इक्वेशन यूज़ करो, तो फिर अगेन आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है। अगर मैं इंटीग्रेशन करके भी निकालता, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी करता, तो इंटीग्रेशन करके मुझे एरिया अंडर द कर्व ही मिलता ना। तो इस तरह की बेसिक ज्योमेट्री जब दे रखी है तो हम डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। डेफिनेशन देखो सेम ही लगाई है मैंने, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं किया। दिस आई डी टी इज एरिया अंडर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी को मैं ग्राफिकली ऐसे भी लिख सकता हूँ, एरिया अंडर आई टी का। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है, टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द आई टी का। बात समझ आ रही है ना। दिस इज द एरिया अंडर योर आई टी का। ठीक है, अब कई बार हमें हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हाफ साइकिल का एवरेज पूछा हो या फिर हमें फुल साइकिल का एवरेज पूछा हो। कई बार हमें 1/4 साइकिल का भी एवरेज पूछा जा सकता है कि बताओ 1/4 साइकिल में आपका एवरेज कितना होगा, है ना। तो सपोज करो हमें इस तरह का कर्व दे दिया, ठीक है, इस तरह का हमें कर्व दे दिया। मैं वापस साइनसोडियल कर्व ले रहा हूँ। अभी हमने हाफ साइकिल का एवरेज निकाला, फुल साइकिल का एवरेज निकाला, अब हम 1/4 साइकिल का एवरेज निकालेंगे। 1/4 साइकिल के लिए आपका एवरेज वैल्यू कितना होगा। सो दिस इज योर हाफ साइकिल। यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड क्या होता था T/2। दिस इज योर फुल साइकिल। यहाँ पे हमारा टाइम कितना होता था T के बराबर, और 1/4 मतलब यहाँ पे तब आधे का भी आधा हो गया ना। तो 0 से लेके T/4 आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा T/4। अब मुझे T/4 के लिए एवरेज निकालना है।
है ना। एवरेज करंट निकालना है इस इंटरवल के लिए, T/4 मतलब 0 से लेके T/4 तक, इतने के लिए मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है। अगेन एवरेज का डेफिनेशन आपका सेम होगा, है ना। एवरेज का डेफिनेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। आई का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि साइनोसोडियल कर्व है, तो आई का वैल्यू आपका हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ, आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब आपका टाइम पीरियड चेंज हो गया, 0 से लेके T/4, है ना। T/4 मतलब कितना हो गया, ये आपका T का मतलब होता है 2π/ω, T/2 का मतलब होता है π/ω, उसका भी हाफ कर दोगे तो हो जाएगा π/2ω, ठीक है। तो अब आपका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से π/2ω तक, समझ आ रही। जो आपका टाइम पीरियड वेरी करेगा एवरेज निकालने के लिए, अगर हमें 1/4 साइकिल का एवरेज निकालना है तो टाइम पीरियड वेरी करेगा 0 से π/2ω, यहाँ भी 0 से लेके π/2ω, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो वापस, प्रोसेस सेम है। ज़रा मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताओ कितना आंसर आएगा इसका, इसको इंटीग्रेट करके बताओ कि 1/4 साइकिल के लिए आपका एवरेज वैल्यू कितना हो। सब लोग निकालेंगे, है ना। इसका एवरेज वैल्यू आप निकाल के बताओ कितना आएगा। अरे आप लोगों को इंटीग्रेशन समझ आ रहा है ना सबको, किसी को ऐसा तो नहीं इंटीग्रेशन में दिक्कत है, इंटीग्रेशन सबको आता है ना अच्छे से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सबको इंटीग्रेशन प्रॉपरली आता है ना। ऐसा नहीं है किसी को मुझे इंटीग्रेशन सिखाना पड़ेगा, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में आप लोग मास्टर हो, ठीक है। मास्टर मतलब एटलीस्ट बेसिक्स आपको सबको पता है इंटीग्रेशन, है ना। तो जिसको इंटीग्रेट ही तो करना है, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। इसको इंटीग्रेट करो, I0/π, प्रियंका इज सेइंग I0/π, है ना। हाँ I0/π आना चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। देखो हाफ साइकिल के लिए आपका एवरेज कितना आया था, आप यहाँ से भी देख सकते हो। हाफ साइकिल के लिए हमने एवरेज कितना निकाला था, 2I0/π, ठीक है। तो हाफ की भी जब आप हाफ कर दोगे साइकिल को तो इसका एवरेज इसका हाफ हो जाएगा ना, तो I0/π आना चाहिए, करेक्ट आंसर तो यही होना चाहिए। अब आपको इंटीग्रेट करके निकालो, मैंने यहाँ से डायरेक्टली निकाल लिया कि हाफ साइकिल का एवरेज मुझे याद है विच इज 2I0/π, तो उसका भी हाफ जब कर दूंगा तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, I0/π। सपोज करो इसकी भी आधी साइकिल का एवरेज निकालना हो, तो सपोज टाइम पीरियड T/8 के लिए निकालना हो तो उसका भी हाफ कर दोगे, इसका भी हाफ कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपका एवरेज वैल्यू आप निकालोगे। क्लियर है, बात समझ आ गई सबको। चलो अब मेरे को एक और एवरेज वैल्यू निकाल के बताओ, फ्रॉम t = 0 to 3π/2ω फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस करंट। इक्वेशन आपकी सेम है,
equation I am giving you the same. I is equal to I naught sine omega t. Find the average value from time period t equal to 0 to 3 pi by 2 omega. 0 to 3 pi by 2 omega. फाइंड करके बताओ. जीरो टू 3 पाई बाई 2 ओमेगा. देखो डेफिनेशन आपका सेम रहेगा, आपका खाली टाइम इंटरवल चेंज होता रहेगा. डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए आपका एवरेज वैल्यू अलग अलग होगा, है ना. हमेशा जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं सबके लिए हमारा डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहा है. इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. बस टाइम इंटरवल आपका चेंज हो जाता है. जिस टाइम इंटरवल के लिए आपको एवरेज करंट पूछा है तो आप उस टाइम इंटरवल के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो. 0 to 3 pi by 2 omega, and this is also 0 to 3 pi by 2 omega. ठीक है, बस यहाँ इसको इंटीग्रेट करो और आंसर निकालो. डेफिनेशन विल रिमेन सेम. एवरेज करंट का जो डेफिनेशन है आपका बिल्कुल सेम रहेगा. ट्राई दिस क्वेश्चन एंड ऑल्सो ट्राई दिस ऑल्सो. एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ. ज़रूरी नहीं है आपका हर बार क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में रहे. कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से भी दिया हो सकता है, ठीक है. लेकिन सब क्वेश्चंस के लिए आपका जो बेसिक है वो हमेशा सेम रहेगा. जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन दिया है इस तरीके का. इसमें हमारा करंट का वैल्यू दे रखा है I इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स साइन ऑफ पाई टी plus pi by 4. Then find the average value of current from 0 to 1 second. 0 to 1 second. ठीक है, तो ये अलग क्वेश्चन है. ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करो और ये दूसरा क्वेश्चन. ठीक है, दोनों में आपको एवरेज ही निकालना है. बेसिक डेफिनेशन हमारा सेम रहेगा दोनों क्वेश्चंस के लिए. यस, पहले वाले का आंसर कितना आया? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना निकाला? किसी ने सॉल्व किया 3 पाई बाई 2 ओमेगा वाला?
2i0/3 पाई। नहीं बेटा, आपका इसके लिए एवरेज जो आएगा वो अगेन 0 आएगा। ठीक है, देखो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 3π/2 ओमेगा, है ना, 3π/2 ओमेगा। एक बार इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखो, पहले साइन थीटा का ग्राफ इसको प्लॉट करो। कई बार ग्राफ से ही आंसर पता चल जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखो 3π/2 ओमेगा कहाँ पे लाई करेगा, प्लॉट करके देखो। ये हमारा हो गया π/ओमेगा, है ना, ये 2π/ओमेगा, फिर ये कितना हो गया 3π/ओमेगा, फोर π/ओमेगा। 3/2 मतलब कितना हो गया, 1.5 हो गया ना, 1.5 π/ओमेगा। इन दोनों के बीच में आएगा कहीं, 2 और 1 के बीच में कहीं आएगा, है ना, 2 और 1 के बीच में कहीं आएगा ना। 3/2 मतलब कितना होता है, 1.5 π/ओमेगा, है ना, 1.5 मतलब यहाँ पे कहीं आएगा। वन 1.5 मतलब आपका इसके बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए देखो एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव नहीं है, जीरो तो कैसे होगा, ये जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ आंसर इसका आएगा, है ना। पूरे का जीरो होता है तो इसका मतलब आंसर आपका इसका आएगा, इसका आंसर जीरो नहीं होगा, कुछ इसका आंसर आएगा। निकालो निकालो कितना आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके फाइंड करो। सबका आंसर सेम आ रहा है, 2i0/3 जीरो पॉसिबल नहीं होगा इसका, क्योंकि ये एग्जैक्ट कंप्लीट साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा है, ये साइकिल जीरो से लेके यहाँ तक जा रही है, इस पॉइंट तक, है ना, तो इसका एवरेज तो निकलेगा, इसका एवरेज जीरो नहीं होगा। ठीक है, इंटीग्रेट करके निकालो, सबका आंसर सेम आना चाहिए। कुश पटेल का क्या आ रहा है, 2i0/3 बाकी लोग इसको चेक करो, क्या सबका यही आंसर आ रहा है, चेक करके देखो इसको, 2i0/3 आ रहा है क्या। इंटीग्रेट आपको ही करना है इसको। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें भी आपको सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है, बट यहाँ पे आपकी इक्वेशन में मॉडिफाई इतना मैंने किया है कि यहाँ पे आपको मैंने इनिशियल फेस एंगल दे दिया है। ठीक है, अभी तक जो हम इक्वेशंस देख रहे थे उसमें ये फेस एंगल नहीं होता, है ना, कि फेस एंगल आपका जीरो होता था, लेकिन इस इक्वेशन में आपका फेस एंगल जीरो नहीं, मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार आपका फेस एंगल ज़ीरो हो, है ना, ज़ीरो हो भी सकता है, ज़ीरो नहीं भी हो सकता, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ये वो वाला इक्वेशन है जहाँ पे आपका फेस एंगल इज नॉन ज़ीरो, फेस एंगल इज नॉन ज़ीरो, फेस एंगल इज योर नॉन ज़ीरो। ठीक है, लेकिन बेसिक आपका सेम रहेगा। अगर आपको एवरेज करंट निकालना है तो बेसिक कंसेप्ट वही लगाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इसी को आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे। आई की वैल्यू यहाँ से आप पुट करोगे और इसका एवरेज वैल्यू 0 से लेके 1 सेकेंड तक पूछा है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे 0 to 1 और dt को भी इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 to 1।
यहाँ से आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? यस, इसको एक बार ट्राई कर लेना। दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा एवरेज करंट का कंसेप्ट कवर हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना, आरएमएस करंट। इसके बाद हम आरएमएस करंट पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आरएमएस करंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।